हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.3 को हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्यक, माध्य और बहुलक बताइए। तो देखिए, माध्य और बहुलक को हम प्रश्नावली 14.1 और 14.2 में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में केवल हम माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। और मैं माध्यिका निकाल दूंगा, आप माध्य और बहुलक खुद से निकाल दीजिए। तो माध्यक या माध्यिका को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये दिया हुआ है, ये क्या है, वर्ग अंतराल, और ये क्या है, एफ यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी बच्चों हम माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है माध्यक या माध्यिका निकालने का, ठीक है। माध्यक और माध्यिका बात एक ही है। तो हमें क्या देख, ये एल क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या है कि CF निकालना है, ठीक है। तो CF संचयी बारंबारता बोलते हैं इसे, ठीक है। CF कैसे निकालते हैं, देखिए जो F है इसको हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है 4, यानी पहला जो प्रेक्षण है इसे हम यों के तो ही लिख देंगे, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ते जाएंगे। तो 4 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 में, अब यहाँ तक 9 आ गया। तो 9 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 22। बहुत आसान है, ठीक है। 22 में 20 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे, 68 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत, ठीक है। तो ये 68 क्या है, एफ का सम होता है, ठीक है, जो प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 68, और 68 ही यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ दिया है कुछ, मान लीजिए यहाँ 68 और यहाँ आ जाता 70, तो हमने कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये चेक करने का भी एक तरीका है कि अगर यहाँ और यहाँ दोनों सेम वैल्यू हैं तो मान लीजिए हमने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से शुरू होता है, देखो ये दिया है 68, ये क्या है, n। तो n/2 यानी n/2, 68 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 34 यानी 34। अब हमें ये देखना है संचयी बारंबारता यानी CF में कि 34 से बड़ी संचयी बारंबारता क्या है। तो आप कहोगे 34 से बड़ी 42 है। तो देखिए ये जो रो है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग L क्या होता है, वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो ये क्या है, ये क्या है, L क्या है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। ये वर्ग है तो इसकी निचली सीमा क्या है, 125। तो ये L। F क्या है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये 20 हो जाएगा F, ठीक है। और CF यानी संचयी बारंबारता हम क्या लेंगे, जो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता उससे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 42। 42 से ऊपर क्या है, 22। तो ये क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, यानी
65 और 85 के बीच में कितने का अंतर है? 20। 1 से 5 और 85 के बीच में 20। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं h बराबर 20 और l है 125, f दिया हुआ है कितना? 20। ठीक है, CF 22। ये हमारे पास सब वैल्यू आ गई जिनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसे हल करते हैं। एल कितना है? 125 प्लस NY2। ये NY2 हमने जब भाग किया तो क्या आ गया? 34। तो इसकी जगह हम 34 रख देंगे। ठीक है, या आप 68 में 2 का भाग कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए 68/2, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस CF कितना है? 22 बटे F 20 गुणे में H भी 20 है। ठीक है, बराबर 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 12/20 गुणा में 20। ठीक है, 125 प्लस 12/20 गुणा 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा क्या? 12। 1 से 25 में 12 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 137। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक या माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो माध्यिका दे रखी है। ठीक है, x और y के मान हमें निकालने हैं। जैसे बारंबारता में दिया हुआ है x, ये y, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। बारंबारता का जो सम है यानी योग वो दिया है, ये n बराबर कितना है? 60। और मध्य का क्या है? 28.5। इसे हल करते हैं। तो n बराबर यहाँ दिया है इसका योग 60। इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। 5 x को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 + x। ठीक है, अब 5 + x में हम 20 को जोड़ देंगे। तो देखो ये क्या है? 5 अचर है। ठीक है, तो अचर में ये क्या है? 20 भी अचर है, तो 20 और 5 25। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे। 25 + x। 25 में 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 15 और 25 कितना होता है? 40 + x। 40 + x में 22 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 40 + x + y। कभी कभार बच्चे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि x और y को प्लस में लिखने की बजाय लिख देते हैं x y। ठीक है, ये होते हैं गुणे में। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ये लिखना है 40 + x + y। अब इसमें 5 और जोड़ देंगे हम, तो 40 और 5 45 + x + y। बस इतना ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक चीज देखिए कि 45 + x + y जो है यहाँ क्या आना चाहिए था? ये 60 है, इनका सम क्या है? 60 योग। और यहाँ क्या आ रहा है? 45 + x + y। ये तो गलत है। हमने तो पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जो यहाँ आएगा वही
यहाँ आएगा, जो वैल्यू ये होगी वो ये होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है कितनी है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 60। अरे जो ये है इसका मान ही तो ये है, मतलब जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है, तो इसके बराबर हम 60 रख सकते हैं। तो बस यही करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, अब 45 को उधर ले जाएंगे, इसे पक्षांतर करना कहते हैं। ठीक है, पक्षांतर कैसे करते हैं, बराबर होता है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पे चिन्ह बदल जाता है। तो ये 45 क्या है, प्लस का 45 है, तो 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। 60 में से 45 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसे यहीं रखते हैं, इसे यहीं रहने देते हैं। आगे फॉर्मूला क्या है इसका, माध्यिका का, हमें पता है माध्यक बराबर होता है L प्लस NY2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में इसे हम सॉल्व करते वक्त ये देखना है कि माध्यक, इसमें माध्यिका दे रखी है। ठीक है, इसमें माध्यिका कितनी दे रखी है, कहा गया है क्वेश्चन में 28.5 है इसका माध्यक। तो ये देखिए, ये जो 28.5 है किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा, तो 30 और 40 और 20 और 30। तो 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5। तो इसी रो को लॉक कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L। ठीक है, ये F और CF क्या होगा, इसके ऊपर वाला होता है CF। क्यों कि इसमें माध्यिका दे रखी है, और माध्यिका क्या होती है, इनके बीच में आएगी 28.5, 30 और 20 के बीच में। ठीक है, तो जहां माध्यिका दे रखी हो उसके वर्ग अंतराल में देखते हैं, ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि उनके वर्ग अंतराल में देखेंगे। जहां बारंबारता, जिस क्वेश्चन में बारंबारता दी हुई हो, वो दी हुई होगी माध्यिका, उनके वर्ग अंतराल के बीच में देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ, 20 प्लस N क्या है, 60 बटे 2 माइनस CF क्या है, CF है 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 प्लस एक्स बटे F दे रखा है 20 इंटू H कितना है, वर्ग की माप होती है 20 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10। तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सॉल्व कर देते हैं, यहाँ क्या है, माध्यक लिखा हुआ है, माध्यक। तो माध्यक की जगह क्या है, माध्यक दिया हुआ है क्वेश्चन में 28.5, क्योंकि इसमें हमें माध्यक नहीं निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, माध्यक क्या है, तो माध्यक की जगह माध्यक की वैल्यू रख दी हमने, एल की जगह एल की रख दी, जो जितनी वैल्यू दी हुई थी वो हमने सब रख दी। तो यहाँ करेंगे 28.5 बराबर 20 प्लस 60, 2 का भाग करेंगे 60 में, क्या आ जाएगा, 30। लेकिन एक गलती कर दी हमने, जो ये वैल्यू थी, ठीक है, अगर हम 5 प्लस एक्स ऐसा लिख रहे हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा, इसे हमें ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, अब सही होगा क्वेश्चन। 30 माइनस का गुणा करेंगे 5 से, क्या आ जाएगा, -5, माइनस का एक्स क्या हो रहा है, ये गुणा, तो आ जाएगा -x। ये गलती हो जाती है। ठीक है, यही गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि ये ऐसा रख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे नहीं तो ये गुणा नहीं होगा। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो ये हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ ब्रैकेट लगाना है, बटे 20 गुणा 10। 28 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटे 20 गुणा में 10। इस 20 को इसका पक्षांतर करेंगे, 20 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, देख 28, यहाँ आ जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बट्टे 2 गुणा 10। 28 में से 20 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 8.5, ये हो जाएगा 8.5 बराबर, अरे ये 20 है, ठीक है, ये क्या है 20 है, नीचे जो चल रहा है 0 छूट गया, ठीक है। तो 10 से 10 दूनी 20, 2 बार कट जाएगा, 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 बराबर 25 माइनस x, दूसरे इधर गुणा हो गया, ठीक है। 25 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे, 17 माइनस 25, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस x। 17 में से 25 घटाएंगे तो आपको होगी, ये तो घटेगा नहीं, लेकिन ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है तो ये घटेगा। तो ऐसा कर लीजिए, 25 में से 17 माइनस कर दो, 25 में 17 माइनस करो क्या आएगा, 8, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, जैसे 25 माइनस का है तो यह माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होते तो प्लस आता, तो यहाँ क्या आएगा, -8, ठीक है, बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर 8, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब यहाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 8 प्लस y बराबर 15, तो 8 को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, पक्षांतर करेंगे, 15 माइनस 8, y बराबर क्या आ जाएगा, 7, यही हमें निकालना था, x और y की वैल्यू, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। आयु दी हुई है 20 से कम, 25 से कम, ये क्या है, वर्ग अंतराल। ये पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 4, 6, 2, 6, 24, 45, 78, 89, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोट कीजिए कि 2 के बाद 4, 6, 45, मतलब 24, 45, 78, ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि 100 पॉलिसी धारक, और जो आखिरी में जो इसका लास्ट वाला जो नंबर है वो 100 है, मतलब ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। संचयी बारंबारता में क्या होता है, जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। जो प्रेक्षणों की संख्या है पॉलिसी धारकों की वही 100, तो वो नंबर आखिरी में आ रहा है। तो ये क्या है,
संचयी बारंबारता यानी CF। तो इसका हमें क्या है, F निकालना है, बारंबारता। तो इसकी हम बारंबारता निकालेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो F हमें निकालना है। तो ये आखिरी में कितना है, 100। और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि n बराबर, यानी यहाँ कितना है, 100। इनका जो सम है, जो पॉलिसी धारकों का, पॉलिसी धारक कितने हैं, 100। तो 100 यहाँ है और 100 यहाँ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये F हमें निकालना है। तो हम देखिए F दिया होता था तो CF कैसे निकालते थे, हम जोड़ देते थे। जैसे 92 में उसने 92 में 6 जोड़े होंगे, 98 आया होगा, ठीक है, ऐसे ही किया होगा। और 2 और जोड़े होंगे तो 100 यहाँ आ गया होगा। तो ऐसे ही हम इसको करते हैं, 100 हैं और 98 कैसे आया, 2 जोड़ने से। तो 2 माइनस करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2। 100 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 98। ऐसे ही हम निकाल देंगे, बहुत आसान है निकालना। अब 98 में से कितने माइनस करें कि यहाँ 92 आएगा, तो 6, यहाँ 6 माइनस किए होंगे, उसने जोड़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इन्हें करेंगे। तो यहाँ 3, फिर यहाँ 11, ठीक है, 33, 89 में 78 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 33। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21, ठीक है। अब 24 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 18, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 6 में से 2 यानी 4, और ये आखिरी वाला 2 लिख दिया जाएगा। तो ये हमने क्या, इसकी F निकाल दी, बारंबारता। अब इसे हम आसानी से हल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बारंबारता भी है, संचयी बारंबारता है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। माध्यक, L प्लस n/2 माइनस CF H, ठीक है। अब ये क्या है, n बराबर 100, n बराबर है n/2 निकालना है, तो 100/2 50, क्या आ जाएगा, 50। अब 50 से बड़ी बारंबारता कौन सी है, 45, यानी 50 से बड़ी 78। तो अब हम इसी लाइन में देखेंगे, ठीक है। इन्हें हम लॉक कर देंगे, तीनों को इन्हीं में देखेंगे। तो ये क्या है, F, ये यहाँ आएगा L, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है। देखो अंतर कितने का है, 35। देखो यहाँ रहा होगा 20 से कम, यानी 15 से 20। यहाँ रहा होगा 20 से 25 वर्ग अंतराल रहा होगा। जैसे हम वर्ग अंतराल को लिखें तो यहाँ लिखेंगे 20 से 25, यहाँ 25 से 30, ठीक है, और 30 से 35, और ये हो जाएगा 35 से 40, ठीक है। तो ये L बराबर कितना आ गया, 35। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। F बराबर कितना है, 33, ये F, और ये ऊपर वाला होता है CF, हो जाएगा CF, कंप्लीट। H कितना है, 25 से 20 यानी 5, तो H बराबर लिख देता हूँ यहाँ, H बराबर 5, सभी की वैल्यू लिख देता हूँ। L बराबर कितना है, L है 35, ठीक है। F कितना है, 33, और CF है आपका 45, ठीक है। L 35, n/2, n/2 कितना है, 50, माइनस CF दिया 45, F 33 गुणा H कितना है
5। ठीक है, 50 में से 45 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5, 33, 33 गुणा 5, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा 35 प्लस पाँचम, ठीक है 5 का 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/33। ठीक है, जब 33 से हम इसमें भाग करेंगे 25 में तो क्या आएगा, देखो 35 बराबर 35 प्लस, तो ये आ जाएगा समथिंग 75, सॉरी 75 नहीं 0.75 ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, आगे तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 में ये जुड़ेगा तो क्या है 0.75, यहाँ 7 है यानी 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 5 की जगह यहाँ 6 लिख देंगे, क्योंकि अगली संख्या अगर 5 से कम होती तो हम 5 ही रहने देते, अगर 7 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।